नंबर्स हाउस व्यूज क्या है यहाँ पर? देखिए बहुत बढ़िया नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। एक तो खास बात जीएमआर एयरपोर्ट्स में एक उत्साह वाली बात ये भी है कि बहुत सालों के बाद आप देखें तो यहाँ पर मुनाफा दर्ज हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग तिमाही, इनफैक्ट अगर आप FY26 भी देखें तो काफ़ी कई सालों के लगातार सबड्यूड परफॉर्मेंस के बाद बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि Q4 में भी देखिए दिक्कत हो गई है, जो मिडिल ईस्ट का तनाव चल रहा है इसकी वजह से पैक्स ग्रोथ। अब पैक्स ग्रोथ से मेरा मतलब है कि पैसेंजर जो ग्रोथ होती है ये महज 1% की है, लेकिन आगे उम्मीद है कि थोड़ा सा बेहतर आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रैफिक था ये बड़ा कमज़ोर था इसका, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर रहा। नंबर्स और बेहतर हो सकते थे, लेकिन इनका जो नॉन एयरपोर्ट बिजनेस है ना वो भी आप देखें तो कंट्रीब्यूट बहुत बढ़िया कर रहा है और यहाँ पर ग्रोथ भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। अब जो ग्रोथ आ रही है ऐसा नहीं कि जो स्ट्रेंथ है सिर्फ PNL तक ही सीमित है। आप बैलेंस शीट में देखें, क्योंकि जीएमआर एयरपोर्ट्स की सबसे बड़ी दिक्कत समस्या एक समय में सिर्फ और सिर्फ डेट थी। अब यहाँ पर आप देखें तो तकरीबन 34,000 करोड़ का नेट डेट देखने को मिल रहा है, जिसमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ओवर द ईयर्स हुआ है और मैनेजमेंट बता रहे हैं कि आगे भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो जो नागपुर एयरपोर्ट की ग्रोथ आएगी Q2 के बाद से, इससे नंबर्स थोड़े से और बेहतर देखने को मिल सकते हैं और जो अंडरलाइंग ट्रैफिक ग्रोथ है तकरीबन 5 से लेके 7% की देखने को मिलेगी, जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स इनके अंतर्गत आते हैं। तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, बैलेंस शीट में डीलेवरेजिंग का फायदा हुआ है और इसी के चलते आप देखें तो तकरीबन 4% ऊपर ये स्टॉक नजर आएगा। बिल्कुल शानदार मूव 4%, और इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट का केस बन रहा है, क्योंकि अब आपको अर्निंग्स भी सपोर्ट कर रही हैं। सौमिल, आपका सेंस क्या बनता है? कुछ ठीक इसी प्रकार का अगर आप देखें सपोर्टिव ब्रेकआउट था अप्रैल 25 में, आपको याद होगा जब आप फॉलिंग चैनल से कट रहे थे। इस बार हालांकि चैनल थोड़ी सी छोटी है, बट स्टिल इस फॉलिंग चैनल से बहुत स्ट्रांगली निकला है, रिफ्लेक्शन स्ट्रांग है और मोमेंटम भी स्ट्रांग है ना। पोजिशनली कहाँ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एंड मोर स्पेशली आपके पास अर्निंग्स का सपोर्ट है? डेफिनेटली ऑन द पॉजिटिव साइड, जो हमने लास्ट 6 महीने से देखा इस काउंटर में 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा था। देयर वर सेवरल अप्स एंड डाउन्स बिटवीन 105 और 90 के आसपास ये 3 या 4 बार राउंड लगा चुका है। अब ये पूरा जो कंसोलिडेशन है वो ऊपर की तरफ टूटा है। द ओनली कंसर्न राइट नाउ इज कि जी ये ऊपर खुला, वहां पे सस्टेन नहीं हुआ, 104 के आसपास खुला और वहां पे सस्टेन नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे है। दैट मींस कि इन द वेरी शॉर्ट टर्म मे बी एक साइडवेज करेक्शन फिर से हो जाए, एक साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन हो जाए, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ब्रेकआउट मिल चुका है ऑलरेडी। वीकली जो प्रीवियस 2-3 हफ्तों के जो हाईज थे वो भी ऊपर की तरफ टूटे हैं। 200 डेली मूविंग एवरेज 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। सो ओवरऑल सेटअप इज वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर में मेरे टारगेट्स 110 के प्लस होंगे, इनफैक्ट उसके भी ऊपर जा सकता है। सो पॉजिटिव साइड पे खेले, बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें। बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी जीएमआर एयरपोर्ट्स पर 110 से ऊपर के टारगेट सोमिल जी ने सुझाए हैं। कैश कॉल का